नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बड़े सवाल पर, कैसे निवेश के जरिए एक बड़ी संपत्ति बनाई जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 1 करोड़ रुपए, सुनने में ये रकम बहुत बड़ी लगती है ना। कई लोगों के लिए तो ये एक सपने जैसा है, लेकिन ये एक ऐसा लक्ष्य भी है जिसे हासिल किया जा सकता है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि वित्तीय आज़ादी का एक सिंबल है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक सपना है या इसे हकीकत में बदला जा सकता है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं और आप पाएंगे कि सही स्ट्रैटेजी के साथ ये लक्ष्य बिल्कुल मुमकिन है। तो 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसा नहीं, सबसे जरूरी चीज है समय। जी हाँ, आपने सही सुना, टाइम। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये कमाल के हैं सच में। अगर कोई 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करे तो उसे हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए डालने होंगे। लेकिन अगर सिर्फ 5 साल की देरी हो जाए, मतलब 30 की उम्र में शुरू करें, तो यही रकम सीधी डबल होकर 2,000 रुपए हो जाती है। और 40 की उम्र में तो ये बढ़कर 7,500 रुपए तक पहुंच जाती है। यही तो है कंपाउंडिंग का जादू, जब आपका पैसा ही आपके लिए और पैसा कमाने लगता है। तो वो कौन सा टूल है जो इस बड़े लक्ष्य को आम लोगों की पहुंच में ले आता है? वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम सब SIP के नाम से जानते हैं। सिप इंडिया में कितना पॉपुलर हो चुका है, इसका अंदाजा लगाना है तो जरा इन आंकड़ों को देखिए। हाल के डेटा के हिसाब से सिर्फ एक महीने में सिप के जरिए 31,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश हुआ, एक महीने में। और जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, आज सिप का पैसा टोटल इक्विटी एसेट्स का करीब 28% और पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 20% हिस्सा बन चुका है। SIP का असली जादू छिपा है इसके एक सिद्धांत में, जिसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हर महीने सब्जी खरीदनी है। जब सब्जी सस्ती होती है तो उतने ही पैसों में ज्यादा आ जाती है ना। और जब महंगी होती है तो कम मिलती है। SIP बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ये मार्केट के उतार चढ़ाव को एक निवेशक के फायदे में बदल देता है। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका सामना हर निवेशक को कभी ना कभी करना पड़ता है। SIP के जरिए थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना बेहतर है या फिर एक ही बार में सारा पैसा यानी कि लम सम लगा देना? चलिए इस कंफ्यूजन को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं 2023 का साल, जब मार्केट लगातार ऊपर ही ऊपर जा रहा था। ऐसे में कौन सी स्ट्रैटेजी जीती होगी, SIP या लम सम? और जो रिजल्ट्स हैं वो शायद थोड़ा चौंकाने वाले हों। एक चढ़ते हुए बाजार में लंप सम इन्वेस्टमेंट ने बाजी मार ली, करीब 42,000 रुपए से ज्यादा का फायदा। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि लंप सम में सारा पैसा पहले दिन से ही मार्केट की तेजी का फायदा उठा रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी कौन सी है, ये पूरी तरह से मार्केट के मूड पर डिपेंड करता है। जब मार्केट गिर रहा हो या बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा हो, तब SIP हीरो बन जाती है। क्यों? क्योंकि तब ये कम कीमतों पर ज्यादा यूनिट्स खरीदकर नुकसान को भी कम करती है और ओवरऑल खरीद की कीमत को एवरेज आउट कर देती है। तो मतलब साफ है, सही चॉइस इस बात पे डिपेंड करती है कि किसी की पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और वो कितना रिस्क ले सकता है। जिनकी हर महीने एक रेगुलर इनकम आती है, उनके लिए SIP एक बेहतरीन रास्ता है। वहीं अगर कहीं से बोनस या कोई और बड़ी रकम एक साथ मिल जाए तो लंप सम के बारे में सोचा जा सकता है। अच्छा, पर उन लोगों का क्या जिन्होंने निवेश करने में थोड़ी देर कर दी? क्या उनके लिए खेल खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, उनके लिए भी एक सीक्रेट वेपन है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। और ये सीक्रेट वेपन है स्टेप अप SIP। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे किसी की इनकम बढ़ती है, वो हर साल अपनी SIP के अमाउंट को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता है। इससे वेल्थ क्रिएशन की पूरी प्रोसेस को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है वो ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है। सोचिए, हर साल सिर्फ 10% की बढ़ोतरी और 10 साल में फाइनल कॉर्पस में 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का फर्क। ये है छोटी छोटी बढ़त का बड़ा कमाल। अब जैसे जैसे कोई अपने फाइनेंशियल गोल के करीब पहुंचता है, उसकी स्ट्रैटेजी भी बदलनी चाहिए। अब फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं, बल्कि अपनी जमा की हुई पूंजी को बचाने पर यानी कैपिटल प्रिजर्वेशन पर भी होना चाहिए। रिटायरमेंट के दौरान फंड्स को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट कॉन्सेप्ट है 3 बकेट स्ट्रैटेजी। इसमें पूरे पैसे को 3 अलग अलग बकेट्स में बांटा जाता है। पहली बकेट रोजमर्रा के खर्चों के लिए, जिसमें कम रिस्क वाले डेट फंड्स होते हैं। दूसरी बकेट है मीडियम टर्म के लिए, मतलब अगले 5-10 साल के खर्चों के लिए, जिसमें हाइब्रिड फंड्स होते हैं। और तीसरी बकेट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, जिसमें इक्विटी हेवी फंड्स होते हैं ताकि महंगाई को भी मात दी जा सके। तो चलिए अब तक हमने जो भी बातें की उन सबको समेटते हैं और देखते हैं कि सबसे जरूरी टेकअवेज क्या हैं। तो लंबी अवधि के सफल निवेश के लिए ये कुछ सबसे जरूरी उसूल है। सबसे पहला, जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। दूसरा, टाइमिंग से ज्यादा जरूरी है अनुशासन। तीसरा, इनकम बढ़ने के साथ अपना निवेश भी बढ़ाएं यानी स्टेप अप करें। चौथा, मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराकर बाहर न निकलें, टिके रहें। और आखिरी, जब गोल नजदीक आ जाए तो अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कम करें। और इस पूरी बातचीत का निचोड़ एक बहुत ही मशहूर कहावत में छिपा है। सफलता का राज मार्केट को टाइम करने में नहीं, बल्कि मार्केट में टाइम बिताने में है। मतलब लंबे समय तक टिके रहने में। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है। हिसाब किताब तो देखिए बड़ा सिंपल है, असली मुश्किल तो है अनुशासन बनाए रखना। तो अब सोचने वाली बात यह है कि किसी की अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या होगी।